हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 में क्या एनटीए चेंजेस ला सकता है, क्या नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा सकता है। अगर आप देखोगे जब सीबीएसई के बाद एनटीए आया था तभी से ये डिमांड शुरू हो गई थी कि जेईई की तर्ज पे नीट का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन उस समय एनटीए ने हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों हाथ खड़े कर दिए थे? क्या इस बार वो लागू कर सकता है ऑनलाइन टेस्ट या सीबीटी टेस्ट, या फिर जो रिकमेंडेशन है वो वैसी की वैसी रहेंगी, रिकमेंडेशन पर वर्क होगा या नहीं होगा? ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि नीट की जो पेपर पैटर्न, जो वैल्यू है नीट की, वो भी बढ़ानी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स में देखोगे आप, तो फुल स्कोर करने वाले बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। 50, 60, 100 बच्चे ऐसे हैं जो फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। इसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है या करेगा एनटीए, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्या पेपर पैटर्न में चेंजेस होंगे, क्या मार्किंग सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या रिकमेंडेशन आई हुई है एक्सपर्ट कमेटी की, उस पर भी बात करेंगे, और क्या क्या फिजिबिलिटी है उस पर भी बात करेंगे, जो कि इस साल नीट 2025 में आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीट 2025 के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। एक्सपर्ट कमेटी का पहला रिकमेंडेशन, बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी इस बात पे फोकस था कि चीटिंग को किस तरह से रोका जाए, नीट में इरेगुलरिटीज को कैसे रोका जाए। पहला उनका जो रिकमेंडेशन था वो ऑनलाइन टेस्ट या फिर सीबीटी टेस्ट। जिन एरियाज में ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है वहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे डिजिटली रूप में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप ओएमआर सीट को फिलअप कर सकते हैं। पहला रिकमेंडेशन यही था कि नीट के एग्जाम को ऑनलाइन कराया जाए। हालांकि ये बात जैसा मैंने पहले बताया कि 2017 से कही जा रही है कि नीट को ऑनलाइन कराया जाए, सीबीटी कराया जाए। हालांकि एनटीए इस बात से कभी एग्री नहीं था, क्योंकि एनटीए को ये मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंटर मैनेज करने होंगे, जो कि उसने पहले भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ऐसा नहीं पॉसिबल है उसके लिए। अब देखते हैं क्या इस बार वो करवा पाता है या फिर कुछ और अल्टरनेटिव सोचता है, क्योंकि ये बहुत ही हेडेक वाला वर्क होगा उनके लिए। हालांकि है बहुत अच्छा, चीटिंग इशू को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा फैसला है, ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एनटीए इसको लागू कर पाता है नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा डाउट यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि ये बात अभी की नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। दूसरा, इन्होंने मल्टी स्टेज के बारे में बोला। जैसे आप यूपीएससी में प्री और मेन होता है, जेईई में प्री और मेन होता है, मेन और एडवांस होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे नीट में प्री और मेन करवाने की कोशिश की गई, मल्टी स्टेज। हालांकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये भी देखना होगा दोस्तों। मल्टी लेवल एग्जाम कराने का मेन मकसद ये भी है कि यहाँ पर भी चीटिंग को रोका जा सके, क्योंकि 2 स्टेजेस में अगर एग्जाम होंगे तो यहाँ पे चीटिंग भी रुकेगी, क्योंकि एक स्टेज में अगर कोई बच्चा नकल भी करते हुए पार जाता है तो दूसरे स्टेज में भी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मल्टी स्टेज से आपकी नीट की जो है एग्जाम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। नीट का एग्जाम जिस तरह से हलवा हो गया है आजकल, आप देख रहे होंगे 720 करने वाले, 700 करने वाले बढ़ते चले जा रहे। मल्टी स्टेज होने से क्वालिटी ऑफ एग्जाम इंक्रीज होगा, ये बात तो है। हालांकि ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम कराएंगे, शिफ्ट वाइज एग्जाम कराएंगे, तो एक एग्जाम कराने के लिए, एक लेवल का एग्जाम कराने के लिए आपको 10 से 15 दिन हो सकता है, क्योंकि नीट में 20 से 25 लाख बच्चे हो सकते हैं। तो इन सारे बच्चों का आधा 50% तो फर्स्ट स्टेज में निकल सकते हैं, और 50% जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। हालांकि इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर पर डे के हिसाब से भी करेंगे तो फिर वो 1 महीने 1.5 महीने का प्रोसेस हो सकता है, ये भी देखना होगा। और जिस तरह से लेवल अगर इंक्रीज होते जाएंगे, एनटीए इस बात से कभी एग्री नहीं होगा कि उसका खर्चा बढ़े है, वो इस तरह की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है एक ही लेवल का एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो सीबीटी होने के चांसेस लग रहे हैं। तीसरा जो रिकमेंडेशन था वो बेसिकली कोचिंग और माफिया और एनटीए के एम्प्लॉयज़ जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा कभी कभी घोलमेल हो जाती है, जिसकी वजह से चीटिंग बढ़ सकती है। इसी को ध्यान रखते हुए एनटीए को परमानेंट एम्प्लॉयज़ हायर करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ हायर कीजिए, जो कम से कम अपनी जॉब के बारे में सोचेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ कहीं भी पेपर को कुछ भी किसी तरह से लीक करा सकते हैं पैसे के कारण। तो यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन बेसिकली ये
थी। इसके अलावा जो चौथी रिकमेंडेशन थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट को लेके ये रिकमेंडेशन थी कि जेई की तर्ज पे या फिर और एग्जाम की तर्ज पे यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को कम कर दिया जाए, 3 अटैम्प्ट्स या 4 अटैम्प्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिस तरह से अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं। ये मुझे कहीं से फिजिबल नहीं लगा। इस तरह से रिकमेंडेशन देनी भी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कितने एग्जाम कराते हैं ये मैटर नहीं करता ना, कितनी क्वालिटी के एग्जाम कराते हैं ये मैटर करता है। बच्चे 20 लाख 25 लाख 30 लाख कुछ भी हो सकते हैं, मैटर ही करता है उन बच्चों को हैंडल करके आप एग्जाम कैसे कराते हैं। अब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे चीटिंग हो जाएगी। वो बच्चों की खुद की डिमांड है कि वो 2 बार 3 बार या 4 बार 5 बार कब तक नीट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो ये रिकमेंडेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। हालांकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट को लेकर पहले भी केसेस गए थे और वहाँ पे ये बोला गया था कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स वही रहेंगे जो पहले हैं। अब